हेलो अस्सलाम वालेकुम। चीज़ी बॉल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और क्विकली रेडी हो जाती है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लंच बॉक्स में भी लेके जाते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो इसको पूरी वॉच करिएगा और इसको इंजॉय करिएगा, ठीक है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे आलू मैंने बॉईल किए हुए ले लिए। बॉईल कर लें, आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें किसी भी चीज़ की मदद से। इस तरीके से आप आलूओं को मैश कर लें। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बॉयल चिकन। बॉयल चिकन को अच्छा आपने बॉईल कर लेना है, नमक डाल के बॉईल करना है चिकन को ऐसे ही नहीं बॉईल करना। अच्छा ऐसे ही हम बॉईल करते हैं तो चिकन में क्या होता है कि ना उसका टेस्ट जो होता है ना, फ्लेवर, वो अच्छा नहीं आता। आलूओं को भी आपने क्या करना है कि इसके अंदर नमक डाल के इसको बॉईल कर लेना है, ठीक है। तो हमने चिकन को नमक डाल के बॉईल करके इसको रेशे निकाल लिए थे इसके, ठीक है। रेशे निकालने के बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर हरी प्याज और शिमला मिर्च, ठीक है। हरी प्याज हमने इसके अंदर ऐड की, मेरे फ्रीज हुई हरी प्याज है, ठीक है। और शिमला मिर्च बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर ऐड करेंगे। काली मिर्ची डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, और इसमें के अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, ठीक है। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ मैं इसके अंदर इसलिए डालूंगी कि ना इसका फ्लेवर एक तो बहुत अच्छा आता है, और दूसरी बात ये क्योंकि ये चीज़ी बॉल है, ठीक है। चीज़ी बॉल्स के अंदर मैं इसको भी कद्दूकस से क्रश करके भी डालूंगी चीज़ को, और इसके अंदर क्यूब्स में भी रखूँगी, ठीक है। इसकी हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, यहाँ तक कि सारा मसाला एक जान हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। फिर हमने इसके ऊपर श्रेड कर देनी है चीज़। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी एक भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका है ना फ्लेवर बहुत इसके अंदर अच्छा सा आता है। मतलब जब आप एक एक बाइट लेंगे ना, और एक एक बाइट के अंदर आपको इसका फ्लेवर आएगा, चीज़ का बॉल, इस चीज़ी बॉल का फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो आपने इसीलिए इसको वैसे भी डालना है, और इसी में मैं क्यूब्स करके भी इसको क्यूब्स की शक्ल में, जितनी बड़ी आपकी बॉल्स है ना, जितनी बड़ी बड़ी आपने इसकी बॉल्स बनानी है उसी हिसाब से आपने इसका क्यूब्स को काट लेना है चीज़ को, ठीक है। चीज़ क्यूब्स का है ना कटिंग करके फिर आपने इसको उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। आपने चीज़ को इसके अंदर अच्छी तरीके से क्रश करके डाल देना है, और फिर इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। अच्छा मुझे नहीं सब्र आता कि चम्मच या स्पैचुला से मैं मिक्स करूं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरा मिक्स हुआ ही नहीं हुआ। मैं बिल्कुल हाथ की मदद से इसको मिक्स करती हूँ, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर हमने चीज़ ले ली, मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग कर ली थी। ये मोज़रेला चीज़ है, ठीक है। आप चेडर चीज़ भी ले सकते हो, ये मोज़रेला चीज़ है, इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अच्छा 2 से 3 खाने के चम्मच हमने मैदे को पानी के अंदर घोल लिया था, उसकी एक पतली सी लई बना लेनी है। इतनी हैवी नहीं बनानी कि एक बिल्कुल कोट मैदे की लग जाए, ठीक है। हमने पतली सी लई बना लेनी है, और ब्रेड क्रम्स के जो ब्रेड के जो साइड्स होते हैं ना, वो निकाल के मैंने ब्रेड क्रम्स बना के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। जब भी मुझे कोई रेसिपी बनानी होती है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। जितनी बड़ी आपने बॉल बनानी है, इस तरीके से आपने क्या करना है, क्यूब्स को जो है चीज़ की क्यूब्स को उसको आपने रख देना है इसके अंदर। इस तरीके से आपने फिर इसको राउंड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको बंद कर लेना है, क्योंकि चीज़ अगर बाहर निकली तो फिर ये मसला कर देती है, ठीक है, फ्राई होने में। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से एक बॉल्स बना लेनी है, जैसे कोफ्ते की तरह हम कोफ्ते की बॉल बनाते हैं ना, इस तरीके से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कहीं से क्रैकी और निकली हुई नहीं है चीज़। तो इस तरीके से आपने बॉल्स बना लेनी है, सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है। फिर हमने इसको कोट करना है। कोट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने बॉल्स बना लें, और इस तरीके से आपने इसके अंदर रख देना है। जो आपकी आटे की जो मैदे की लई है, इसके अंदर रख देना है। आप लई देख सकते हैं कितनी पतली है, इतनी हार्ड नहीं बनानी, क्योंकि पूरा ही मैदे की जब लेयर लग जाएगी तो वो फिर अजीब सा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैदे की लई लगा लेनी है। फिर इसको आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर रख देना है, ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर देना है इस तरीके से। ये मज़ेदार सी हमारी चीज़ी बॉल रेडी हो गई। ये देख सकते हैं आप लोग 1 वीक के लिए, 2 वीक्स के लिए इसको फ्रीज़ कर दें, और इसके बाद आप इसको आराम से फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दें। आप शाम की चाय पे इसको यूज़ करें, कोई मेहमान आ जाए फिर आप सर्व करें इसको। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और अच्छी रेडी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने बॉल्स बना के रख लेनी है। आप डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें या घर में कोई भी बॉक्स ले लें, एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको रख लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने सारी तकरीबन बॉल्स रेडी कर ली हैं, और फिर मैं आपको अगेन बता देती हूँ इसको किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से हथेली की मदद, हथेली पे पूरे आपने पहले फैला लेना है मिक्सचर को। फिर आपने इसके अंदर एक क्यूब्स रख देनी है, इस तरीके से आपने बंद कर लेना है इसको,
ठीक है। हाथ पे इस तरीके से आपने राउंड राउंड दे देना है इसको। ये बिल्कुल भी क्रैकी नहीं होगी, बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त ये बॉल रेडी होगी इस तरीके से करने से। और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बॉल्स का ही शेप दें, आप इसको कोई भी स्क्वायर शेप दे सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, सेम प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लेनी है। फिर अगैन हम इसके ऊपर मैदा लगा देंगे। आप चम्मच की मदद से लगाएं, हाथ की मदद से लगाएं। इस तरीके से आपने इसके ऊपर मैदे की कोट कर देनी है। फिर आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स की इस तरीके से कोट कर देनी है हमने। इस तरीके से आपने कोट करके इसको रख देना है। ये बहुत ज़बरदस्त सी मेरी चीज़ी बॉल्स रेडी हैं। आपको रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। ये मेरी सारी बॉल्स बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको करूँगी बॉक्स के अंदर और फिर मैं इसको करूँगी फ्राई। अच्छा, बाय मिस्टेक ये हुई है, जब मेरे फ्राई हुई थी तो ये जो फ्राई वाली जो वीडियो थी वो मुझसे डिलीट हो गई थी। तो वो मैं फिर कभी आपको जब रेसिपी बताऊंगी, सिखाऊंगी, तो फिर मैं आपको दोबारा फ्राई करके बता दूंगी कि कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई होती हैं। ये इसको मैंने बॉक्स में करके रख दिया था। इस तरीके से आप एक बॉक्स में करके इसको रख दें, एयर टाइट बॉक्स में करके आप फ्रीज़ कर दें इसको, आराम से इंजॉय करें इसको। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ये रेडी होती है इस तरीके से। ये देख सकते हैं मेरे 3 बॉक्स बन चुके हैं। और इसके बाद अब मैं फ्राई करूँगी इसको। वो वाली जो वीडियो है वो मेरे से मिस हो गई है, डिलीट हो गई है। पुरानी वीडियो डिलीट करो तो पुरानी रेसिपीज़ डिलीट कर दो, कोई ना कोई ये होता है कि बीच का पार्ट मिस हो ही जाता है आपसे। कोई ना कोई ऐसी अच्छी वीडियो होती है, रेसिपी होती है जो बीच में से डिलीट हो जाती है। तो मेरे से ये भंड हो गया है कि बीच में से डिलीट हो गई है, तो इसको इग्नोर करिएगा। और इस तरीके से आप पहले इसको ऑयल को ना इतना ज़्यादा गर्म करना है ना इतना कम गर्म करना है। आपने नॉर्मल हीट पे ऑयल को गर्म करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अंदर अच्छी तरीके से मेल्ट होगी, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। आपने वे चेंज करते रहना है। वे चेंज करेंगे तो इससे ये होता है कि ना दोनों तरफ बहुत अच्छा कलर आता है। डीप फ्राई कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक जैसे ही कलर आता है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको वे चेंज करते रहना है। वे चेंज करने से होता है कलर बहुत अच्छा आता है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो छोटा सा बंड हो गया है इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, एक रेसिपी बनाने के लिए, आपके साथ शेयर करने में। तो प्लीज़ इसका हमको क्या कहते हैं कि आप मोटिवेट किया करें, हमको डीमोटिवेट नहीं किया करें। छोटा मोटा सा पॉजिटिव कमेंट्स कर दिया करें। कोई रेसिपी की आपको रिक्वेस्ट है तो वो भी हमसे शेयर कर लिया करें कि हमको ये बनाना सिखा दें। सेम नेम सेम प्रोफाइल के साथ टिकटॉक, इंस्टा और आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। शॉर्ट्स में रेसिपियाँ शेयर करती हूँ। और भी कोई भी मुझे DM करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप मुझे दूसरे मेरे प्लेटफॉर्म पे DM कर सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।